3 पॉइंट्स फॉर यूनाइटेड, सॉलिड टीम परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। ऐसा लगा था लास्ट तक आते आते क्रिस्टल पैलेस फिर हमसे पॉइंट्स छीन लेगी, बट अमेजिंग टीम परफॉर्मेंस। फाइनली हम लास्ट के 18 मिनट को सर्वाइव कर गए, +7 मिनट्स, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स विदाउट वन मैन डाउन। अमेजिंग टीम परफॉर्मेंस गाइस, 3 पॉइंट्स, बहुत ही ऐसा लग रहा था इतना नर्वी मैच है, बट अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू टेन हाग, हैट्स ऑफ टू दिस टीम। प्लेयर रेटिंग्स में चलते हैं फटाफट, देखते हैं क्या क्या रेटिंग्स मिली हमारे प्लेयर्स को और हमारा मैन ऑफ द मैच कौन है इस गेम का। सबसे पहले डिफेंस की बात करें तो डेविड डिगेया को हम देंगे 7.5 बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग सेव्स। जब जब उनकी जरूरत पड़ी ही वाज देयर। उन्होंने आगे आके भी बॉल कलेक्ट करी, क्रॉसेस पे भी उन्होंने अच्छे से कैच किया, डिफेंस को से वो रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे थे, कोई नर्व्स नहीं उन्होंने शो किए। गोल के लिए वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे जो क्रिस्टल पैलेस ने स्कोर किया, बट उन्होंने जब हम मैन डाउन थे और 2-0 हुए थे, अब थे उस टाइम डेविड डिगेया ने बहुत अच्छी कुछ सेव्स करी जिसके कारण यूनाइटेड गेम में बनी रही। स्पेशली आई कैन रिमेंबर द वन जो उनके बहुत पास से उन्होंने हेडर आया था, उनकी बॉडी पे था ऑल्दो, बट ग्रेट रिफ्लेक्सेस फ्रॉम डेविड डिगेया। नेक्स्ट वील गो ऑन टू आवर बैक फोर। एरन वैन-बिसाका से स्टार्ट करते हैं। ही वाज गुड, आई वुड गिव हिम 6.5। नॉट अमेजिंगली, उससे ज्यादा मैं उनको नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे अटैक में, बट ही वाज सॉलिड डिफेंसिवली। नथिंग कैन गो पास्ट एरन वैन-बिसाका, कुछ नहीं जाता उनसे बियॉन्ड। ग्रेट टैकल्स, tight in defense, 6.5, good job done. Rafael Varane, in case you haven't heard the news, he has retired from international football. Amazing performance tonight, amazing performance. सारी headed clearance उन्होंने बहुत solid तरीके से करी, बहुत ही अच्छी जगह पे उनकी positioning थी पूरे गेम में, बहुत अच्छा लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ कॉम्बिनेशन। कोई स्कोप नहीं दे रहे थे वो क्रिस्टल पैलेस को आगे बढ़ने का, काउंटर अटैक करने का। बहुत अच्छा टाइट, जब हम यूनाइटेड 1 मैन डाउन थे तो उनकी पोजिशनिंग भी बहुत सॉलिड थी। अमेजिंग, अ रियल लीडर एट द बैक। अगर डिफेंडर गलती करके उसके बाद उसको रिजॉल्व करता है तो ही इज गुड, बट वो जब गलती नहीं कर रहा होता, आपको लगेगा वो कर ही क्या रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा वो गेम में क्या कर रहा है। दैट मीन्स ही हैज बीन अमेजिंग। सो राफेल वरान की परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी थी, बहुत ही सॉलिड एट द बैक। आई वुड गिव हिम 7.5। एंड देन मार्टिनेज, मैन, I just cannot talk more about him. I am just gaga over this guy. Butcher of Amsterdam. इतनी छोटी हाइट का है, इतने सारे हेडर्स जीतता है यार ये बंदा। लास्ट मोमेंट तक सारी क्लियरेंसेज, गोल से जितने भी क्रॉसेस आ रहे थे सारे, मेरे को ऐसा लग रहा था लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए आ रहे हैं। उसके बियॉन्ड मेरे को सबसे अमेजिंग जो उसके गेम में आज लगा, जब हमारे हाफ के अंदर क्रिस्टल पैलेस आ रही थी, he was reading their passes exceptionally well. ऐसा लग रहा था वो क्रिस्टल पैलेस के साथ सालों से खेल रहा है और he knows कि मिडफील्डर कौन सा पास डालेगा। लिसांड्रो मार्टिनेज was there, always there. एक बार भी वो बीट नहीं हुआ बंदा, इतना सॉलिड। एक टाइम को तो ऐसा लगा था लूक जो कॉर्नर के लिए बॉल जा रही थी, कॉर्नर नहीं इनफैक्ट गोल के लिए बॉल जा रही थी, ही वाज शील्डिंग द बॉल। मुझे ऐसा लगा था लूक शॉ को भी धक्का दे देगा, तू हट जा, मैं बॉल को कहीं जाने नहीं दूंगा, मेरे पास से कोई बॉल नहीं ले जा रहा, ये बॉल बस गोल के लिए जा रही, डेविड डिगेया लेगा, उसके अलावा मैं किसी को नहीं आने दूंगा। मैन, आई वुड गिव हिम 9। अमेजिंग परफॉर्मेंस, मजा आ गया इस बंदे को देख के। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि हमने इसको साइन किया। आई एम रियली एक्सटेटिक परफॉर्मेंस मैन, एक्सटेटिक। शॉ बहुत सॉलिड, डिफेंसिवली वेरी सॉलिड, अटैक माइंडेड भी थे, काफी सारे पासेस। इनफैक्ट रैशफोर्ड का गोल भी इन्होंने क्रॉस किया था। एंटनी ने एक बार को बॉल जो मेरे को लगा था ऐसे शॉट पड़ेगी शॉ को और इट कुड बी अ 50-50, बट शॉ वाज ऑलवेज ऑन हिज टोज, बहुत जल्दी बॉल के पास गए, उन्होंने क्रॉस किया रैशफोर्ड के लिए, स्कोर। तो असिस्ट भी शॉ का था, प्लस पूरे गेम में उन्होंने मेरे को नहीं लगता कोई गलती करी। आई वुड गिव हिम 7। ही हैड अ वेरी गुड गेम, अप एंड डाउन पूरे लास्ट तक वो करते रहे, सो गुड परफॉर्मेंस फॉर हिम। ल्यूक शॉ वेरी डिपेंडेबल, ही हैज बिकम वेरी डिपेंडेबल दिस सीजन। कैज़ेमीरो, I am really disappointed. I think he's really one of the best midfielders in this world. इस मोमेंट में यूनाइटेड के लिए उनका जो, आई डोंट नो वो रियल मैड्रिड के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर था जब उनके पास इतने सारे और बड़े प्लेयर थे, यूनाइटेड के लिए ही इज द गाय। वी आर गोइंग टू मिस हिम। ही हैज गॉट द रेड कार्ड। आई वुड से दिस वाज स्टुपिडिटी एट हिज एंड। कोई जरूरत नहीं थी प्लेयर के गले से ग्रैब करने की। दैट वाज स्ट्रेट रेड कार्ड ऑल डे लॉन्ग। VAR वगैरह सब कुछ है, कोई 10 साल पुराने गेम्स नहीं चल रहे हैं। ही शुड हैव बीन मोर मैच्योर। उनको आई बिलीव टेन हाग उनसे जरूर बात करेंगे और आई बिलीव कैज़ेमीरो खुद बहुत गटेड होंगे इस डिसीजन के साथ, अपने मोमेंट ऑफ मैडनेस के साथ, कि कैसे उन्होंने इतने मैच्योर प्लेयर होने के बाद भी अपना रश ऑफ ब्लड कंट्रोल नहीं कर पाया, अपना दिमाग को काबू पे नहीं रख पाया और ही टुक दैट स्टूपिड स्टेप ऑफ ग्रैबिंग ह्यूग्स फ्रॉम हिज नेक। रेड कार्ड। आई थिंक ही इज गॉन फॉर 3 games नाउ। वी आर गोइंग सर्टनली मिस हिम, बट जब तक वो थे तब तक he was being Casemiro. He was doing everything that he does. प्रोटेक्ट करना बैकलाइन को, बॉल आगे मूव करते रहना, बार बीच बीच में रन्स भी लेना, एक स्किल करने की भी कोशिश करी थी डी में। दिस गाय इज लाइक, आई थिंक वी सॉट, हमने जब साइन किया था तो हमें एक डिफेंसिव मिडफील्डर मिल रहा था कि जो डिफेंस को प्रोटेक्ट करेगा, बट ही इज लाइक अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। पता ही नहीं चलता वो और क्या क्या करे जा रहे हैं। लॉन्ग रेंज पासिंग, असिस्ट, स्कोर्स, अब स्किल, दूसरे पेनल्टी में जाके दूसरी टीम के। दिस गाय इज फेनोमिनल। आई एम श्योरली गोना मिस हिम। आई होप
ये आगे ना हो, ही लर्न्स फ्रॉम इट, ही इज मेच्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये गलती वो बार बार नहीं करेंगे। बट आज आई एम प्रीटी श्योर ही वुड बी गटेड बाय हिज डिसीजन। और लास्ट में देखते हुए अपनी टीम को कितना ज्यादा उन्होंने अपने टीममेट्स को डिसअपॉइंट किया था अपनी एक बेवकूफी के कारण, आई एम प्रीटी श्योर ही लर्न फ्रॉम दैट। कैज़ेमीरो, आई वुड गिव हिम 5। मूविंग ऑन टू फ्रेड, वेरी एनर्जेटिक। I think 6.5 is a very fair rating क्योंकि वो he was trying to move the ball along, he was everywhere, he stole the ball as well couple of times, especially when we were 10 men और 1 मैन डाउन थे हम। सो उन्होंने लेफ्ट फ्लैंक पे एक बार बॉल भी स्नैच करी थी, बट अगेन फ्रेड बीइंग फ्रेड उन्होंने पास मिसप्लेस कर दिया था, सो इट वेंट आउट फॉर अ यूनाइटेड थ्रो इन। बट अगेन वेरी एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है यूनाइटेड की अब उनके पास, खासकर जब कैज़ेमीरो नहीं है, एरिक्सन नहीं है। सो वी वुड वांट हिम टू प्ले गुड ताकि ही कैन कीप स्कॉट मैकटोमिनी आउट ऑफ द स्टार्टिंग लाइनअप, बट ही वाज रियली गुड। आई वुड से वेरी गुड एनर्जी दैट ही ब्रिंग्स इनटू द टीम। गुड परफॉर्मेंस इन द मिडल ऑफ द पार्क, स्पेशली जब हम 1 मैन डाउन हो गए थे। ब्रूनो फर्नांडिस, लीडर, आई वुड से बहुत काम कंपोज्ड, पेनल्टी स्कोर करी, आई वुड गिव हिम अ 7। बहुत अच्छा गेम था उनका इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, स्पेशली जब हम 1 मैन डाउन थे। अगेन लाइक फ्रेड, ही वाज ब्रिंगिंग सो मच एनर्जी, ट्रैक बैक भी कर रहे थे, डिफेंस भी आ रहे थे। गुड यार, मैन गुड, आई रियली लाइक हिम अ लॉट। ही ऑलवेज हैज अ थ्रेट कि वो पास ऐसे किलर पास डाल सकते हैं किसी भी मोमेंट में। गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल, आई वुड गिव हिम अ 7। मूविंग ऑन टू आवर अटैक, रैशफोर्ड, अगेन मैन, कितने गोल हो गए इसके, 19-20, अमेजिंग। This season he has been amazing. I think this was his 10th Premier League goal of the season. He is in red hot form. Player of the month मिला है लास्ट मंथ जनवरी में। मैं आपको वापस बता दूं, यूनाइटेड की हिस्ट्री में बस 6 या 7 बार ऐसा हुआ है जब किसी प्लेयर को एक सीजन के अंदर 2 प्लेयर ऑफ द मंथ मिले हो। रैशफोर्ड ने इस सीजन दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मंथ ले लिया है, जनवरी में, उनको पिछली बार सितंबर 2022 में मिला था, इस सीजन में। सो ही हैज बीन इन रेड हॉट फॉर्म, अमेजिंग परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा एफर्ट था, लास्ट तक वो लड़ते रहे। उनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया राइटफुली, बाद में वो सेंटर से खेलने लगे जब वेगोस्ट को सब्स्टिट्यूट किया था। ही गॉट हिज गोल, गुड, ऑलवेज अ थ्रेट डाउन द लेफ्ट एंड द सेंट्रल चैनल। गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, आई वुड गिव हिम अ 7। वेगोस्ट के लिए 6, ही ट्राइड हिज बेस्ट। उन्होंने काफी अच्छी क्लोजिंग डाउन करी थी यूनाइटेड, अगर आपने देखा हो ध्यान से, पहले हाफ एन आवर में क्रिस्टल पैलेस को सांस लेने को नहीं मिल रही थी बॉल के पास, जैसे ही हो रहा था वेगोस्ट, इवन व्हेन दे वर taking the ball, starting from the back, trying to build from the back, even goalkeeper को भी वो goal kick नहीं लेने देते, he was all over the place, बहुत ज़्यादा effort, he lacks I would say the killer instinct कि वो बार बार गोल प्लेयर बीट करते हुए वो mesmerizing अटैकर नहीं है, but I think he works a lot, he works very hard, और I would give him a 6. He also had a very good looping header onto the goal which could not go in, but good performance from his side. And then Antony, I would give him a 6. He tried hard, but again he wasn't very big threat, as big as Rashford. जितना लेफ्ट से थ्रेट थे उतना एंटनी राइट से थ्रेट नहीं थे। मेरे को एक चीज़ उनके गेम में कमी लगती है, बट आई थिंक ही इज लर्निंग। कमी उनकी ये है कि वो ही डज नॉट गो पास्ट अ डिफेंडर, बीट करके आगे निकल के नेक्स्ट डिफेंडर तक नहीं पहुंचते हैं। सो बट ही कीप्स द अटैक मूविंग ऑन। गोल में भी जो हमारा रैशफोर्ड ने गोल जो स्कोर किया था उसमें भी इनका काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। सो गर्नाचो, आई वुड गिव हिम अ 6। अनफॉर्चुनेटली फॉर द किड, जब वो आए थे तो 2-0 अप थे हम और अच्छा खासा खेल रहे थे, उनको लगा था कि मे बी ही कैन गेट ऑन टू द स्कोर शीट, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट टू बी। कैज़ेमीरो के रेड कार्ड के कारण टेन हाग को सब्स्टिट्यूशंस करने पड़े, जिसके कारण ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड गर्नाचो को वापस सब्स्टिट्यूट करके वापस बिठाना पड़ा बाहर। और उसके अलावा सेबित्जर, मैग्वायर, लिंडेलॉफ, आई वुड गिव एवरीवन 6। आई वुड टॉक अबाउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट सेबित्जर हियर। फर्स्ट डेब्यू यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर, गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल, जितनी देर भी वो थे, और इट लुक प्रॉमिसिंग। आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट मैच वो खेलेंगे क्योंकि कैज़ेमीरो वैसे भी आउट है। सो वील सी कितना और दम है इस प्लेयर में, कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। जितना अभी तक देखा, ही लुक गुड। बॉल में भी वो ठीक लग रहे थे, कंपोजर वाइज, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं ही, फिटनेस वाइज भी अच्छे लग रहे थे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। सेबित्जर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएं इस टीम में। सो लेट्स सी। मैग्वायर, लिंडेलॉफ, दे वर सब्स्टिट्यूटेड एट द वेरी एंड अराउंड लाइक 80th मिनट, जब टेन हाग की मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कॉल थी। चारों सेंट्रल डिफेंडर हमारे पिच पे थे। लिंडेलॉफ वाज ऑन द राइट साइड एंड ही टर्न इनटू अ 4-4-1 सिचुएशन इनटू अ 5-3-1, जिसमें मैग्वायर सेंटर बैक की तरह खेले थे वरान और मार्टिनेज के साथ, और ल्यूक शॉ हमारे लेफ्ट बैक हो गए थे और लिंडेलॉफ राइट बैक हो गए थे, टू कीप एवरीथिंग टाइट। बोथ ऑफ देम डिडंट डू एनी ब्लंडर, सो आई वुड गिव देम अ 6। बहुत कम टाइम के लिए आए थे। और मूविंग ऑन टू द मैनेजर रेटिंग, आई वुड गिव एरिक टेन हाग 7.5। ही वॉज नॉट गुड, ही वॉज वेरी गुड इन टूडेज गेम, इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने प्लेयर्स को मौका दिया, सेबित्जर को मौका मिला आने का। अगर वो कैज़ेमीरो को रेड कार्ड नहीं मिलता तब भी उनको, आई बिलीव, सेबित्जर को कुछ गेम टाइम मिलता। बट आई रियली लाइक द कॉल जो उन्होंने लास्ट में ली कि ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर को वापस सब्स्टिट्यूट किया, और बहुत अच्छी एजिलिटी दिखाई कि सिचुएशन चेंज होता ही मैं अपनी टैक्टिक्स भी चेंज कर सकता हूँ। 5 एट द बैक,
बिल्कुल हीरो बनने की जरूरत नहीं थी उस टाइम, बस यही था अपना घर बचाओ इस टाइम पे, चुपचाप ये 3 पॉइंट्स जाने मत दो, यहां से 2 पॉइंट्स लूज नहीं करने लास्ट टाइम की तरह क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जब हम एक मैन डाउन हो गए थे। सो आई गिव फुल क्रेडिट टू एरिक टेन हाग। बहुत सारे मैनेजर्स अटक जाते हैं अपने थॉट्स के साथ कि हम चेंजेस अभी नहीं करेंगे, हम जो बना बनाया फॉर्मेशन उसको नहीं चेंज करेंगे, बट और क्रिस्टल पैलेस हम यूनाइटेड वे का क्या होगा अगर हम डिफेंसिव हो जाएंगे इतना, बट ही डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग, एनी स्टूपिड थॉट्स लाइक दैट। ही न्यू कि हमने 80 मिनट्स निकाल लिए हैं, अब 10 मिनट बचे हैं, वी हैव टू पुट इन बॉडीज जो हेडिंग वगैरह से क्रिस्टल पैलेस क्रॉसेस वगैरह पे डिपेंड करेंगे अब बहुत ज़्यादा, तो सेंटर ब्लॉक करना है और हेडिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है, सो ही ब्रॉट इन हैरी मैग्वायर एज वेल। सो आई वुड से वेरी गुड, स्पेशली लेट अस से कैसेमीरो के रेड कार्ड को हम बाहर हटाते हैं। ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो फर्स्ट हाफ जैसा यूनाइटेड खेली है इस पूरे सीजन ऐसा खेली भी होगी तो मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। शुरू के आधे घंटे क्रिस्टल पैलेस को पता ही नहीं चला व्हाट हिट देम, इतनी अमेजिंग बॉल विनिंग थी यूनाइटेड की, मतलब लिटरली क्लॉप और गार्डियोला की बेस्ट टीम्स याद आ गई जिस हिसाब से यूनाइटेड वर ट्राइंग टू प्रेस ऑन द फ्रंट फुट और दूसरे हाफ में वो बॉल स्नैच कर रहे थे और I really love the way he set up the team। मेरे को ऐसा लग रहा है सारे प्लेयर्स इतना अमेजिंग खेल रहे थे, फर्स्ट हाफ तो हालत खराब कर दी थी क्रिस्टल पैलेस की। आई वुड गिव हिम अ 7.5, ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम एरिक टेन हाग। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस शो, मैन ऑफ द मैच, who else it is going to be, the butcher of Amsterdam, amazing guy man, I just feel so much secure when he is around। मुझे नहीं पता हमने कैसे इसको साइन किया और कैसे बाकी क्लब से मिस हुआ है बंदा, he is gem, he is अल्टीमेट जेम, सारे हेडर जीतता है यार वो बंदा, बिल्कुल बीट नहीं होता। 1-on-1 चांसेस में भी जब एक स्ट्राइकर इनके साथ था उसको बाहर ले जाते गए, इतनी अच्छी कवरिंग, सारे बॉल्स इंटरसेप्ट करे, 9 आउट ऑफ 10, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज एज अ सेंट्रल डिफेंडर जो मैंने रिसेंट हिस्ट्री में यूनाइटेड की देखी होगी किसी की। लिसांड्रो मार्टिनेज, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ यूनाइटेड शर्ट, ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, ये उनमें से भी बेस्ट परफॉर्मेंस में से था। आई रियली लव्ड द गाय टुडे, ही वाज द गाय। आज मतलब पैट्रिक विएरा गुस्सा हो रहा होगा कि भैया ये बंदा नहीं होता तो शायद वी वुड हैव got our second goal, we would have got our point, but this guy was amazing। So guys, tell me who you think was the man of the match for you। आपके हिसाब से सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन टीम में किसका था? कैसेमीरो के रेड कार्ड्स पे आपके थॉट्स क्या हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, जल्दी बताओ, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है, एज यू कैन सी मेरे पीछे स्नो पड़ रही है टोरंटो में, और आई एम जस्ट एक्सटेटिक, मेरा वीकेंड बहुत अच्छा शुरू हुआ है। इट्स लाइक 12 बज रहे हैं अभी यहाँ पे दोपहर के, और सैटरडे है, यूनाइटेड की विक्ट्री, मजा आ गया देख के। आई एम जस्ट गोना वॉच न्यू कासल मैच एंड टुमारो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहम, वो मिस मत करना। यूनाइटेड के दोनों पास हैं, टॉटनहम हमसे एक पोजीशन नीचे है और मैनचेस्टर सिटी सेकंड पोजीशन पे है, न्यू कासल अभी खेल रही है जो थर्ड पोजीशन पे है। सो इंटरेस्टिंग गेम्स कमिंग अप, लीड्स यूनाइटेड के बारे में हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, पुट इन योर कमेंट, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट टुडेज मैच एंड द अपकमिंग मैचेस, एंड गो यूनाइटेड। इसके अलावा आप प्लेयर रेटिंग्स, प्री मैच प्रेडिक्शंस, एफए कप, कैराबाओ कप, यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना, कुछ भी आप मिस नहीं करना चाहते यूनाइटेड के गेम्स के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट।